नमस्कार प्यारे बच्चों, सीजीडी भर्ती 2025 की बात करेंगे। 20 फरवरी की होने वाले सभी शिफ्ट का निचोड़ एक ही वीडियो के अंदर, यानी जीके के 60% का निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा आपको। आज के सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिनका 21 से 25 फरवरी को एग्जाम हो वो जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हर शिफ्ट में 6 से लेकर 7 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जीके में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो ये आएगा पहला भाग, एक और दूसरे भाग, यानी ये राज्य के जो हमारी सीमाएं होती है उनके बीच में, उनसे रिलेटेड है। जो राज्य के नज़दीक की सीमाएं होती है, बीच में जो बॉर्डर पे जो सीमाएं होती है ना, उन पे पहले भाग और दूसरे भाग में से रिलेटेड है। जब नदी मैदानी इलाकों में टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से बहती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विसप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विसप कहते हैं। एक हमारा आया वाला क्वेश्चन था, उपलापू श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेडोलिन वादक। एक था, सीवी चंद्रशेखर किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? भरतनाट्यम आ जाएगा। एक हमारा था, हेनरी मोजले ने एक्स किरणों का उपयोग कब किया था? तो ये 1913 में किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये हिंदी का क्वेश्चन है। जिसे कोई लज्जा न हो क्या कहलाएगा? निर्लज कहलाएगा। दरिद्र शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। दरिद्र शब्द की पर्यायवाची देख लीजिएगा। निर्धन है, कंगाल है, गरीब है, दीन है, शोषित है और बेसहारा। एक आ रहा था, भारत में काम की गारंटी देने वाली प्रमुख योजना कौन सी है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी मनरेगा को क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्राचीन काल में मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिप्पोक्रेट्स और गैलन ने। हिप्पोक्रेट्स और गैलन ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? तो 919 है। कितना है जी? 919 है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है जी। राष्ट्रीय शासन की अवधि क्या है? 6 महीने है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है करंट में? दलजीत सिंह चौधरी है जी। कौन है जी? दलजीत सिंह चौधरी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पुरापाषाण और नवपाषाण काल के 5 सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले? उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट में मिले थे। एक हमारा है, तो बैडमिंटन की जो शटलकॉक का वजन होता है वो कितना होता है? तो ये 4.74 ग्राम से 5.51 ग्राम के बीच का होता है। डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? भाग 4 में। किस में है जी? भाग 4 में है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री, देखिए कल मैंने कहा था ना, केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री कौन है करंट में? तो एच.डी. कुमार स्वामी। कल की वीडियो में ही करवाया था, देख लीजिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा। मैंने ये भी कहा था ये क्वेश्चन आएगा, और आ गया। पहले पुराना पूछा गया था 2022 का, लेकिन आज पूछा गया है 2024 का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति किससे संबंधित है? 1965 में हरित क्रांति आई थी। कृषि उत्पादन और उत्पादकता से है संबंधित। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल किस स्टेडियम में हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। एक क्वेश्चन था, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना। एक आया होता हमारा, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाना। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को क्या है? बढ़ाना। पंचवर्षीय योजनाओं का क्या है जी? उद्देश्य है। एक हमारा, ओलंपिक में बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं कितनी तरह की होती है? 5 तरह की होती है जी। एक आया था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 में। एक था, प्राचीन काल में मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स और गैलन ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो ये गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर। 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को मिला था जी। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये 2020 में हुई थी। 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल से स्वर्ण पदक जीता था? एशियाई खेलों में, गेम्स में। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु का। शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य याद कर लीजिएगा। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है कि 15
नंबर पक्के। तो उस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड आ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्यों से रिलेटेड आ रहे हैं। हर एनालाइस में मैं बताता हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ। कोणार्क सोने मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन थे? डॉक्टर पी के मिश्रा। कौन थे जी? डॉक्टर पी के मिश्रा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन से? डॉक्टर पी के मिश्रा। एक था हमारा मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 12 से 35 में। किस पंचवर्षीय योजना की गाडगिल योजना के रूप में जाना जाता है? थर्ड। तीसरी परियोजना को गाडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब हुई थी? 13 मई 2020 को। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विनायक सावरकर द्वारा। बैंक का आईएफएससी कोड होता है, कितने अंकों का होता है? ये 11 अंकों का होता है, आईएफएससी कोड होता है जी। अलग अलग बैंक का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया था? तो कौन सी थी? तीसरी। एक आया था हमारा राष्ट्रीय खो खो महिला चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन थे? केरल। एक था हमारा सको के नाम से जाना जाता है इंडोसिपियन को। सको के नाम से 4 ऑप्शन थे, तो इनमें एक इंडोसिपियन था, उसको सको के नाम से जाना जाता है। एक था हमारा सरोजा वेदनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भरतनाट्यम। सिंधु नदी है के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, लेह लद्दाख से ये प्रवेश करती है सिंधु नदी। एक हमारा स्वस्थ भारत अभियान किसके विचारों से प्रेरित है? महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। एक हमारा आया तो भारत के संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। एक आया था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 में। बांग्लादेश विद्रोह के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी, और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चली थी। एक हमारी जो बास्केटबॉल होती है जिसमें रिंग डाली जाती है, उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? लगभग 10 फुट यानी 3.05 मीटर के अप्रोक्स होती है। उदय का विलोम पूछा गया था, उदय का विलोम क्या आ जाएगा जी? एस आएगा। एक पूछा गया था अंधे की लाठी का मुहावरा का क्या है? एकमात्र सहारा। कौन था एकमात्र सहारा? श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी था। कितनी बार हमने छोटे थे जब पढ़े हुए क्वेश्चन है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था? 0 से 6 वर्ष के बीच बाल लिंग अनुपात कितना था? 919। एक था हमारा मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। एक था हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2024 में किसे प्रदान किया गया था? तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था। एक क्वेश्चन था हमारे नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? एम किरावानी। एक हमारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर 11 आएगा। एक था भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। एक भारत में छोटे उद्योगों से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम लघु मंत्रालय। एक था भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। एक था हमारा ओलंपिक बैडमिंटन की प्रतियोगिता कितने तरह की होती है? तो 5 तरह की होती है। तो फिर बच्चों ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आज के सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, अगर मैं हिंदी के सेफ अटेम्प्ट की बात करूं तो हिंदी का आपका 18+ रहने वाला है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग भी हमारा 18+ बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है। इसके अलावा बात करें जीके जीएस की तो जीके आज का 12+ है। इसके अलावा बात करें मैथ की तो मैथ का 14+, यानी ओवरऑल अगर बात करें तो 60+ स्कोर आपका सेफ है, यानी सिलेक्शन की लिस्ट में हो। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 60+ स्कोर आपका बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है, सेफ कैटेगरी में है। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो हिंदी में वही रिपीट हो रहे हैं, यानी हर शिफ्ट में पर्यायवाची हमारे 2 पूछे गए। पर्यायवाची हमारे कितने पूछे गए हैं जी? 2 पूछे गए। मुहावरे हमारे 2 आ रहे हैं। उसके अलावा विलोम शब्द किसी किसी शिफ्ट में तो 3 पूछे गए। विलोम शब्द की बात करें 3 पूछे गए। शुद्ध अशुद्ध पूछे गए हैं, तत्सम तद्भव पूछे गए हैं, और हमारा जो गद्यांश आ रहा है आज कथा से रिलेटेड था, यानी स्टोरी बेस नहीं है, अब कथा यानी बिल्कुल जो पुरानी कथाएं हैं उन पे आधारित आने लगा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की तो रीजनिंग में वही टॉपिक आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ, चाहे मैं पजल की बात करता हूँ, चाहे मैं मिरर इमेज की बात करता हूँ। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग की, ब्लड रिलेशन की, फिगर कंप्लीट की, और हिडन फिगर की, वाटर इमेज की, इनसे सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं
जीके की, अगर जीके की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं से आ रहा है, शास्त्रीय नृत्य से आ रहा है। इसके अलावा 2023-24 के गेम पूछे गए, करंट अफेयर भी पुराना पूछा गया है, यानी 22-21 का, 21-22-23-24 का पूछ रहा है। इसके अलावा हमारे अनुच्छेद पूछे गए हैं, संविधान से रिलेटेड हो, चाहे वो लोकसभा से रिलेटेड हो। इसके अलावा करंट में मंत्री पूछ रहा है, उपराज्यपाल के बारे में पूछ रहा है। इसके अलावा यानी जीके का अगर सेफ स्कोर की बात करो तो 12+ बिल्कुल अच्छा स्कोर है। इसके अलावा बात करता हूँ मैथ की, तो मैथ में क्वेश्चन बहुत बढ़िया, किससे परसेंटेज से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, CISI से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा मेंसुरेशन 2D से हमारा एक क्वेश्चन आया, त्रिभुज से रिलेटेड पूछा गया है, यानी त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप के फार्मूला याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा बात करें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क से आज तो पाइप की स्टन का भी पूछा गया था, रेशो से रिलेटेड पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन के 3 चीज, एलसीएम के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आज का ओवरऑल निचोड़ था। अगर आज के सेफ स्कोर की मैं बात करता हूँ, यानी ओवरऑल सेफ स्कोर की बात करूँ तो 60+ आपका बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। तो आगामी आने वाले विद्यार्थी जितना भी अगली शिफ्ट में पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन एनालिसिस से आपको 10 से 15 क्वेश्चन का फायदा हो जाएंगे। तो फिर बच्चों कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।